Hello friends. So the topic of today's discussion is going to be a very interesting poem by Alfred Lord Tennyson called Break, Break, Break. Written in 1935, the poem expresses the sorrowful mood of Tennyson after his friend's death. The poem could be finally published in 1942. It is a lyric and an elegy as well. So after having a brief discussion about the background of the poem, we will come to the text and understand it line by line. So let's begin. This is a picture that expresses well the whole atmosphere in which the poem was written. The poet is standing at a seashore, watching the waves come and go constantly. The waves are dashing against the shore. समुद्र की जो लहरें हैं वो किनारों पर लगी चट्टानों से लगातार टकरा रही हैं और पोएट वहाँ खड़ा होकर या बैठकर उसे देख रहा है, इस नज़ारे को देख रहा है. एंड ही इज़ ऑल्सो कंtemplating on something. He is sad, he is mourning his friend's death, and he cannot express his emotions to anyone but to write it in the form of a poem. So the background of the poem is that the poet had recently lost his best friend Arthur Henry Hallam, who died of brain hemorrhage in 1933. He was feeling very lonely and he was unable to express how he was feeling at the moment. This poem is an elegy that describes his feelings of loss and isolation while at Mablethorpe, लिंकनशायर. मेबलथोर्प लिंकनशायर की किसी जगह पर वो बैठा हुआ है समुद्र के किनारे और अपनी फ्रेंड की डेथ और अपने लॉस के बारे में सोच रहा है. वो इतना दुखी है कि अपना दुख किसी के साथ बांट भी नहीं सकता, अपने इमोशंस को किसी से बता भी नहीं सकता. दिस इज़ टू नोट दैट हेनरी हैलम की डेथ 1933 में हुई थी और ये जो पोएम है वो 1935 में लिखी गई है और अंततः जाके 1942 में ये पोएम पब्लिश की जा सकी. नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट, द ओपनिंग लाइन्स आर लाइक दिस. ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. अब पोएट यहाँ समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ है और दुखी मन से सोच रहा है. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, समुद्र की लहरों को एड्रेस करते हुए वो कह रहे हैं कि हे समुद्र की लहरों, तुम ग्रे स्टोन्स पर, जो किनारे पर ग्रे स्टोन्स लगे हुए हैं, ग्रे कलर के या भूरे रंग के जो पत्थर हैं या जो चट्टाने हैं, उनसे टकरा करके तुम इसी तरीके से टूटती रहो, लगातार टूटती रहो. अब यहाँ पर ब्रेक का मतलब होता है टू डैश अगेंस्ट द शोर, समुद्र के किनारे से टकराना. ही वॉचेस द वेव्स कमिंग एंड हेडिंग बैक कॉन्स्टेंटली. ही वॉन्ट्स देम टू कीप ऑन क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर एंड ब्रेक इन टू 1000 पीसेज एज इज हार्ट हैज़ राइट नाउ. उसका जैसे दिल कई टुकड़ों में टूट गया है, उसी तरीके से वह समुद्र की लहरों को भी चाहता है कि वे टूट जाएं. हियर द टर्म ब्रेक ऑल्सो सिग्निफाइज द स्प्लिट बिटवीन द टू फ्रेंड्स. ये जो दोनों दोस्तों में बिछड़ाव हो गया है उसको भी ये ब्रेक शब्द डिनोट करता है और यहाँ पर 3 बार ब्रेक शब्द को यूज़ किया गया है जो कि एक एनाफोरा का एग्जाम्पल है, यानी एनाफोरा एक अलंकार है, इसका एग्जाम्पल है. अब चट्टानों को वो कोल्ड और ग्रे कह रहे हैं. बोथ द वर्ड्स गिव अस अ स्नीक इन टू हिज मोर्निंग सोल. ये जो शब्द हैं वो डिनोट कर रहे हैं कि उसकी सोल कितनी मोर्नफुल है, कितनी ज़्यादा दुखी है. टू विच एवरीथिंग हैज़ बिकम कलरलेस. ग्रे है, बिल्कुल कलरलेस है उनके लिए पूरी दुनिया. एंड ही इज़ फीलिंग नम और कोल्ड. ही कैन नॉट फील एनीथिंग. ही डजंट हैव द वार्मथ ऑफ द फीलिंग्स राइट नाउ. Then the next line is, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. And I would means I wish कि मेरी टंग कुछ कह पाती, कुछ अटर कर पाती, कुछ कह पाती. The thoughts, ऐसे विचार that arise in me, जो मेरे मन में आ रहे हैं, यानी जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, I wish कि मैं उन्हें किसी के साथ बांट पाता, किसी से एक्सप्रेस कर पाता, पर मैं इतना दुखी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, कि अरे वाह, देखो मछुआरे का लड़का कितना खुश है. दैट ही शाउट्स, कि वो चिल्ला रहा है. विथ हिज सिस्टर एट प्ले, खेलने के दौरान मछुआरे के जो बच्चे हैं, उसका लड़का और लड़की है, वो दोनों चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं और खुशी से खेल रहे हैं. पर ऑन द कॉन्ट्रेरी द पोएट इज़ नॉट हैप्पी. ही कैन नॉट फील हैप्पी बिकॉज ही हैज़ नो कंपेनियन नाउ. ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और नाविक का बच्चा, सेलर का बच्चा भी बहुत खुश है. दैट ही सिंग्स, और वो गाना गा रहा है. इन हिज बोट, अपनी बोट पर बैठ करके. ऑन द बे, किनारे पर. मतलब दुनिया में सभी खुश हैं पर एक मैं ही हूँ जो दुखी हूँ. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन. स्टेटली का मतलब बहुत ही जाइगेंटिक या विशाल. टू देयर हेवन. हेवन का मतलब यहाँ डेस्टिनेशन से है. अंडर द हिल. हिल मतलब पहाड़ के नीचे. बड़ी बड़ी शिप्स अपने डेस्टिनेशन पर पहाड़ के नीचे प्रोटेक्टेड एरिया में पहुँच रही हैं.